अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अडेप्टेशन एंड वेरिएशन। तो अडेप्टेशन और वेरिएशन में आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएशन। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी उनको हम हाईलाइट करते जाएंगे। ठीक हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। As you already know that the differences shown by the individuals of one kind of organisms are called variations। ठीक है, वन स्पीशीज, काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी वन स्पीशीज। अब इस लाइन का मतलब ये है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, एक ही स्पीशी का, ठीक है, उसकी स्पीशीज एक है, तो उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है, और उनके दिखने में, उनकी चाल में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है, उन डिफरेंसेस को कहते हैं वेरिएशंस। ठीक है, इसको आप कर लें हाईलाइट या अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। दीज आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉजेज। ठीक है, दो तरह की वेरिएशंस हैं कि वो क्यों काज होती हैं, उसकी वजह से टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस हैं। ठीक है, The variation which arise due to changes in genes are called genetic variations। ठीक है, सबसे पहले ऐसी वेरिएशन का मतलब ये है कि डिफरेंस। ठीक है, ऐसा डिफरेंस जो किस वजह से पैदा होता है, जीन्स के अंदर जो चेंजेस होती हैं उसकी वजह से पैदा होता है, उसको कहते हैं जी जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, वो होता है, उसको हम जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। जीन्स क्या होते हैं ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम दोबारा से करेंगे तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक हो गया। तो सिंपल अल्फाज में मैं ये कहूँगी कि जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं ना, वो होते हैं जी जीन्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्किन कलर। ठीक है, एक ही स्पीशी में दो डिफरेंट जो स्पीशीज़ होंगी ना, स्पीशीज़ एक ही होगी, दो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे, इंडिविजुअल जो होंगे, उनका स्किन कलर डिफरेंट होगा, ब्लड टाइप डिफरेंट होगा, आई कलर डिफरेंट होगा, टंग रोलिंग, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनमें डिफरेंसेस होंगे। ठीक है, सच वेरिएशंस आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और ये वेरिएशंस पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो है वो ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, पेरेंट्स से उनके नेक्स्ट जनरेशन में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। द प्राइमरी सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इज म्यूटेशन। प्राइमरी सोर्स जो है जेनेटिक वेरिएशन का, जो प्राइमरी सोर्स है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अ चेंज इन द जेनेटिक मटीरियल। म्यूटेशन क्या है, जेनेटिक मटीरियल के अंदर कोई चेंज आना, जीन्स के अंदर कोई चेंज आ जाना, उसको कहते हैं म्यूटेशन। The variations which are caused by environmental influence are called environmental variations। ठीक है, ऐसी वेरिएशंस जो किस वजह से कास्ट होती हैं, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से, उसको कहते हैं हम इन्वायरमेंटल वेरिएशंस। जो इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस आती हैं उसको हम इन्वायरमेंटल वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, जैसे लैंग्वेज है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसकी लैंग्वेज कैसी होगी, उसकी वजह से हमारी जो है वो हमारे दरमियान डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप दो बहन भाई हैं, ठीक है, एक चला गया उर्दू मीडियम स्कूल में और एक चला गया है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होगा, स्पीशीज एक ही है, ठीक है, लेकिन आप दोनों हैं भी भाई, ठीक है, एक ही पेरेंट्स हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज क्यों डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट की लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट थी, उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट की वजह से उसको गेन किया। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, स्कार ऑन स्किन, सच वेरिएशंस आर नॉट ट्रांसफर टू ऑफस्प्रिंग्स। ये जो वेरिएशंस होती हैं ये पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं होती। सम जेनेटिक वेरिएशंस ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस, वेट एंड हाइट। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से जो वेरिएशंस होती हैं वो होती हैं जी, आपका वजन जो है वो बढ़ गया या कम हो गया, या हाइट बढ़ गई या हाइट कम हो गई। ठीक हो गया, ये था हमारे पास वेरिएशन। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन क्या है, वेरिएशन तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इज द फिजिकल एंड और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव बेटर इन एनवायरनमेंट। अब अडेप्टेशन जो है ये ऐसा फिजिकल बिहेवियर है, ठीक है, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिजम्स की कि वो एक इन्वायरमेंट के अंदर कैसे रह रहे हैं, ठीक है, उनको रहने में मदद करते हैं, ये होता है अडेप्टेशन। लिविंग थिंग्स आर अडेप्टेड टू द हैबिटेट दे लिव इन। अब जितने भी जानदार हैं
वो जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पे वो उनकी आदत हुई है, उन्होंने अपने हैबिटेट को अडेप्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर उनका वो जो हैबिटेट है वो चेंज हो जाएगा तो वो उसमें खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। दिस इज बिकॉज दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे रहने के लिए उनके अंदर एक मखसूस फीचर्स हैं जो वहाँ पे उनको जिंदा रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो एनिमल्स गर्म इलाकों में रहते हैं उनको गर्म इलाकों में रहने की आदत होती है, जैसे कैमल है वो सहरा में रहता है, ठीक है। तो अगर हम उसको कोल्ड एरियाज में ले आए तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा। इसी तरह जो बर्फानी रीच है, ठीक है, वो बर्फ वाले इलाकों में रहता है, अगर हम उसको वार्म प्लेसेस पे ले आए, ठीक है, तो वहाँ पे वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ये है हमारे पास अडेप्टेशन की एग्जाम्पल। यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जाम्पल भी दी हुई है, एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस हैव अडेप्टेशंस टू कीप देम वार्म, ठीक है। अब जो कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं उनके अडेप्टेशंस उस हिसाब से हैं। प्लांट्स दैट लिव इन ड्राई एरियाज हैव अडेप्टेशंस टू हेल्प देम कंजर्व वाटर। अब फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट जो है वो ड्राई एरियाज में होता है, सहरा में पाया जाता है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे खुश्क जगह हो, ठीक है। उस प्लांट के अंदर ये खासियत है कि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर सकता है, जिसकी वजह से वो बाद में उस पानी को इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो उसकी अडेप्टेशन उस हिसाब से है। द बॉडी ऑफ कैमल शो एक्सीलेंट अडेप्टेशन फॉर लिविंग इन द डेजर्ट। अब जो कैमल है, ऊंट है, उसके जिस्म के अंदर भी बहुत अच्छी अडेप्टेशन है कि वो सहरा में रह सकता है। दे हैव लॉन्ग आई लैशेज, उसकी बहुत लंबी लंबी आई लैशेज होती हैं, ठीक है, पलकें जिनको हम उर्दू में कहते हैं। टू कीप सैंड आउट ऑफ देयर आइज, ताकि जो रेत है सहराई इलाके में जो रेत होती है वो उसकी आंखों में ना आ जाए, वो लैशेज उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। एंड वाइड फीट टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वेट इवनली ऑन द सैंड, और उसके पाँव इस तरह के बने हुए होते हैं कि उसके पाँव रेत के अंदर दनसते नहीं हैं, बल्कि उसको रेत के ऊपर चलने में मदद देते हैं, ठीक हो गया। देयर हम्प कैन स्टोर फैट्स एंड विच आर यूज फॉर लॉन्ग टाइम। उनकी जो हम्प होती है, आपने ऊँट के ऊपर जो एक ऊपर को हुई होती है, ये यहाँ पिक्चर में भी ये आपको नजर आ रही है, उर्दू में इसको क्या कहते हैं मेरे माइंड से निकल गया। तो इसके अंदर फैट्स स्टोर होते हैं जो बहुत देर तक वो इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो शो अडेप्टेशंस, प्लांट्स में भी अडेप्टेशंस होती हैं, ठीक है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज कैक्टस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल ये कैक्टस प्लांट है जो डेजर्ट्स में होता है, ठीक है, ड्राई प्लेसेस पे होता है, तो ये पानी के बगैर वहाँ सर्वाइव करना जानता है, उसने खुद को वहाँ के माहौल के मुताबिक, इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट किया हुआ है, ठीक है। इट्स स्टेम कैन स्टोर वाटर, इसकी स्टेम जो है वो पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, जमा कर लेती है। द लीव्स आर मॉडिफाइड इन स्पाइन्स एंड हैव थिक क्यूटिकल। अब जो उसके लीव्स हैं वो कांटेदार हैं, ठीक है, और थिक क्यूटिकल है उसका, ताकि ऑन द सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस, तो उसका जो पानी की जो कमी है ताकि वो कम हो, इसकी वजह से उसका क्यूटिकल जो है वो थिक है। इट हैज शैलो रूट्स दैट स्प्रेड क्लोज टू द सरफेस टू क्विकली एब्जॉर्ब रेन वाटर। उसकी शैलो रूट्स हैं और इतनी वो क्लोजली स्प्रेड हुई हैं सरफेस पे कि जो भी बारिश का पानी है उसको वो जल्दी से रूट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर सकें, ठीक है। इस लेक्चर को मैंने आपको बहुत इजी वर्डिंग में समझाया, और मैं साथ में इंग्लिश इसलिए पढ़ती हूँ कि आपको एक तो होता है कि हम ट्रांसलेट कर लेते हैं उस चीज़ को, और आपको एक एक वर्ड का जो मीनिंग है वो समझ में आ जाता है, ठीक है। जब आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग में समझ आती है ना लाइन, तो आपके लिए कोई भी लाइन मुश्किल नहीं लगती है, ठीक है। मैं देने को आपको लेक्चर भी दे सकती हूँ कि बस एक टॉपिक लिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जब आप उसको याद करने लगेंगे तो किसी ना किसी लाइन पे आप अटक जाएंगे और फिर वो आपको याद नहीं होगी लाइन, ठीक है। अगर आपको उस लाइन का मतलब पता होगा तो आप उसको अपने अल्फाज में उस लाइन को खुद से क्रिएट करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मकसद ये होता है। तो कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछा करें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।